नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी 50,000 तक का लोन बिना किसी सिविल स्कोर के और बिना किसी कागज़ के सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में लेना चाहते हैं तो क्या है इसका सच और ये फ्रॉड होता है या फिर रियल है। आज हम इस वीडियो में आपकी आंखें खोल देंगे। तो चलिए जानते हैं कैसे मिलते हैं ये लोन। तो बने रहिए वीडियो में, आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक छोटा व्यवसायी चाहता है कि उसे 50 से 1 लाख तक का लोन बिना किसी सिविल स्कोर के मिल जाए, क्योंकि अगर वो छोटा व्यवसायी है तो उसका जाहिर सी बात है कि सिविल स्कोर उसका होगा नहीं। तो वो चाहता है कि उसको बिना सिविल स्कोर की ही 50,000 तक का लोन मिल जाए, जिससे वो अपना छोटा मोटा व्यवसाय शुरू कर सके। तो ऐसा सच है कि बिना सिविल स्कोर के भी आपको लोन मिल सकता है, और ये लोन देता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां हो गई, जैसे बजाज फाइनेंस हो गया और कुछ मोबाइल एप्लीकेशन ऐप हो गए। लेकिन ये लोन जो मिलते हैं ये हाई इंटरेस्ट की वजह से मिलते हैं। इनका इंटरेस्ट जो ब्याज होता है इनका वो थोड़ा हाई होता है, 10 से 12% का होता है। और लॉन्ग टर्म के लिए नहीं मिलते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए मिलते हैं, मतलब कम समय के लिए मिलते हैं। जल्दी से जल्दी आपको इनको चुकाना होता है, जिससे आपको EMI भरने में दिक्कत हो सकती है। तो बात करते हैं कि ये लोन आखिर मिलते किसे हैं। ये लोन सबको नहीं मिलते, क्योंकि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो फिर आपको लोन नहीं मिलेगा। ये लोन मिलते हैं उन्हें जो छोटे मोटे एम्प्लॉय हैं, या उनका छोटा मोटा बिजनेस है, या फिर खेती किसानी करते हैं, उन लोगों को ये लोन मिलते हैं। जिनकी बैंक हिस्ट्री ठीक ठाक हो, जो पहले से डिजिटल पेमेंट चला रहे हो, यानी UPI वगैरह चला रहे हो पहले से, उन्हें ही ये लोन मिलते हैं। जैसे कुछ प्लेटफॉर्म्स का उदाहरण दे सकते हैं, जैसे पेसेंस हो गया, मनी टैप हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया। ये ऐप आपको बिना सिविल स्कोर के भी लोन दे सकते हैं 50,000 तक का। लेकिन ध्यान रखें कि जिस ऐप से भी आप लोन लें उसकी हिस्ट्री पहले चेक कर लें, रिव्यू चेक कर लें, क्योंकि 1000 में से 900 ऐप फर्जी होते हैं जो आपको परेशानी पैदा कर सकते हैं आपके साथ। लेकिन कुछ फ्रॉड ऐप भी होते हैं जो आपको सोशल मीडिया पर लोन देने का वादा करते हैं, तो वो आपको लोन दे तो देते हैं। जैसे मोबाइल एप्लीकेशंस हो गई, वो आपको लोन दे तो देते हैं, लेकिन फिर उसके बाद एक्स्ट्रा चार्ज और छिपे हुए चार्जेस और कुछ प्रोसेसिंग फ़ीस वगैरह मांगते हैं। उसके बाद जैसे ही आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं, आपका पूरा जो डाटा होता है मोबाइल का, वो इनके पास चला जाता है। कॉल हिस्ट्री, मैसेज हिस्ट्री और जो भी फाइल हिस्ट्री सब इनके पास चला जाता है। फिर इनके कंट्रोल में आपका सोशल मीडिया वगैरह सब आ जाता है, इनको सब पता चल जाता है आपका। तो फिर ये देते हैं धमकी, अगर आपने जल्द से जल्द लोन पे नहीं किया, उनको वापस नहीं किया, तो आपको सोशल मीडिया पे आपकी फ़ोटोज़ वायरल कर देंगे और आपकी फाइल पासवर्ड पब्लिक कर देंगे, शो कर देंगे सबके लिए। तो इन एप्लीकेशन से सावधान होना बहुत ज़रूरी है। एक केस स्टडी अगर आपको बताऊं तो दिल्ली की एक लेडी हैं जिनने 10,000 रुपये का इंटरेस्ट लोन लिया था। उसके बाद उन्हें धमकियां आने लगी कि जल्द से जल्द लोन पे कर दें, मतलब जितनी EMI होती है, जितनी देर महीने की, उतने महीने से पहले ही उनका कॉल आ जाता है, जल्दी जल्दी इंटरेस्ट के साथ, ब्याज के साथ अपना लोन पे कर दें, नहीं तो हम आपकी सोशल मीडिया पर वीडियोस वगैरह जो उनके मोबाइल में होंगी वो वायरल कर देंगे। ऐसी धमकी देने लगी। तो लोन तो ये नहीं चुका पाई, तो उन्होंने सोशल मीडिया पर उसकी जो पर्सनल वीडियोस थी वगैरह कुछ भी होगी वो उसने वायरल कर दी। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि आप जिस मोबाइल एप्लीकेशन से लोन ले रहे हैं उसे पहचाने कैसे कि वो असली है या नकली। जो भी एप्लीकेशन से आप लोन ले रहे हैं वो एप्लीकेशन RBI से रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और प्ले स्टोर पर जाके सबसे पहले उस एप्लीकेशन के रिव्यू देखिए। अगर रिव्यू आपको 4.5 से कम मिल रहे हैं तो इस एप्लीकेशन से लोन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो फर्जी भी हो सकते हैं। और फिर आपको उस ऐप की वेबसाइट पर जाके उसकी वेबसाइट के रिव्यू पढ़ने हैं, रिव्यू देखने हैं कि आखिर ये लोग कैसे लोन देते हैं, कितना इंटरेस्ट होता है, सारी जानकारी आपको पॉलिसी उसकी पढ़नी है, तब जाकर आपको लोन लेना है। कोई छिपा चार्ज ना हो, कोई अलग से प्रोसेसिंग फ़ीस ना हो, और कम से कम इंटरेस्ट जो है आपका लगे, उसी से आपको लोन लेना है। अगर आपने किसी ऐसे बैंक से लोन ले लिया है कि जिस बैंक का जो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, तो जल्द से जल्द उसका लोन चुका दें, यानी रिफाइनेंस करा दें या सेटलमेंट कर लें अगर आपसे नहीं हो रहा है।
और किसी अन्य बैंक से लोन लें जिस बैंक का इंटरेस्ट बहुत ही लो हो, जैसे 5 से 6% तो मिनिमम होता ही है, तो इतना ही होना चाहिए आप अगर इंटरेस्ट लोन ले रहे हैं, या 8 या 9% हो जाए, 10 से 15% नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना फिर पैसा व्यक्ति के पास होता नहीं है। क्योंकि अगर 10,000 का लोन लेगा वो और इंटरेस्ट देगा 15%, तो उसका अगर 1 साल के लिए लेगा तो वो 10 से 20 हो जाएंगे, मतलब ही क्या निकलेगा उसका। पर तो वो ऐसा करेगा कि उसको दुगना देना पड़ेगा। तो कम से कम आप तुरंत ऐसे बैंक से तुरंत रिफाइनेंस करा लें और किसी अन्य बैंक से लोन लें जिसका इंटरेस्ट रेट बहुत ही डाउन हो। अगर आपको मोबाइल एप्लीकेशन से इंस्टेंट लोन नहीं लेना है और आपको बैंक से लेना है, तो आपके पास गोल्ड लोन हो गया। अगर आपके पास गोल्ड है यानी सोना है, तो उससे आप आसानी से इंस्टेंट लोन ले सकते हैं, जिससे आपका इंटरेस्ट भी कम लगेगा, बिल्कुल नाम मात्र ही लगेगा, बिल्कुल आपको 3 से 4%, क्योंकि उनके पास प्रूफ है कि अगर आप देंगे नहीं, वापस नहीं करेंगे, तो आपका गोल्ड जो है वो उनका हो जाएगा। इसीलिए आपको 4 से 5% ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि किसी के साथ फ्रॉड ना हो पाए, उनको आसानी तरीके से लोन मिल जाए। और क्या आपने भी कभी इंस्टेंट लोन लेने की कोशिश की है? कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।